अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और अब मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 15 मरला घर है और इस घर के अंदर बेसमेंट बना रहे हैं। प्लॉट रोड से तकरीबन 6 से 7 फीट गहरा था और क्लाइंट की मशावरत के बाद हमने फाउंडेशन के बजाय इस घर के अंदर बेसमेंट को प्रेफर किया और जो बेसमेंट का साइज़ है 30 बाई 35 फीट का है। तकरीबन 1000 से 1100 स्क्वायर फीट तक इसका एरिया है। तो रोड से तकरीबन अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं तो तकरीबन आपका 12 से 18 लाख रुपया खर्चा आना था। तो आप समझे 20 से 22-25 लाख के राउंड अबाउट आप अपनी घर की 30 बाई 35 की एक बेसमेंट बना सकते हैं। और समझें कि 15 मरला घर के अंदर आपका 4 से 4.5 मरले की अगर आपके घर के अंदर एक बेसमेंट बनाते हैं तो इस बेसमेंट के अंदर एक आपको अजाफी फ्लोर मिल जाता है और फाउंडेशन की जो बैठने का मसाइल आता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। अब जिस तरीके के साथ हमने इसका लेआउट करने के बाद इसकी खुदाई करवाई है क्रेन के साथ, तो खुदाई करवाने के बाद हमने इसका लेआउट किया है और लेआउट करने के बाद इसका लेवल किया है, क्योंकि मेन काम हमारा एग्जीक्यूशन का होता है। एग्जीक्यूशन के मुताबिक आपका जब क्रेन के साथ खुदाई करवाते हैं तो किसी जगह के ऊपर आपकी खुदाई डाउन हो जाती है और किसी जगह के ऊपर आपकी खुदाई ऊंची हो जाती है। तो इसको लेवल करने के लिए जहाँ से मिट्टी की कटिंग होती है तो वो आपने कवर करने के बाद सेकेंड स्टेप के अंदर आपने बेड की कंपैक्शन करनी है। जो लूज मिट्टी होगी तो उसको आपको बैठाने के लिए इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा के इसकी 3 पास लगाएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। जितना आप घर की बेसमेंट को अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म करेंगे उतनी आपकी बेसमेंट की मजबूती और क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जब भी आप घर के अंदर बेसमेंट कराते हैं इसको लेवल करने के बाद जहाँ से इसकी रिटेनिंग वॉल खड़ी होनी होती है उस बेड की आपने अंदर वाले बेड से तकरीबन 6 इंच से लेके 9 इंच तक इसकी खुदाई करनी है, जिस तरीके के साथ आपको सेक्शन के अंदर नज़र आ रहा है। तो इस सेक्शन के अंदर आपने इसके ऊपर वाले बेड के ऊपर और फाउंडेशन के ऊपर आपने कंपैक्शन करनी है 3 पास के मुताबिक। फिर आपने जहाँ पे आपने बज्जर वगैरह डालना है नीचे PCC आप 148 भी कर सकते हैं, 1612 भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर PCC 148 भी कर सकते हैं। हमने पहले स्टेप के अंदर इसके अंदर 148 इसके अंदर बज्जर के साथ मिक्सिंग की है, जिसके अंदर आपका जो सब बेस का मटेरियल आप देख सकते हैं मशीन के अंदर वो हमने इसके अंदर डाला है। 2 आपके अंदर बज्जर की होगी, 1 आपकी रेत की होगी और आधी बोरी सीमेंट होगा। तो इस तरीके के साथ पूरे बेड के अंदर आपने इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके के साथ इसको आपने प्रोवाइडिंग है लेइंग करना है। तो लेइंग करने के बाद आपने इसके ऊपर पानी की क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करने के बाद आपने इसको मशीन के अंदर मिक्स करके पूरे बेड के अंदर डाल के तो इसकी कंपैक्शन करनी है। और जब भी आप घर के अंदर बनाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो बेस है वो अच्छी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद आपने तमाम बेड के अंदर आपने 1-6-12 की कंक्रीट करनी है या 1-4-8 का बज्जर के साथ PCC करनी है। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर PCC 1-4-8 आपने इसके ऊपर करनी है या 1-3-12 कर सकते हैं, क्योंकि बज्जर की बेस नहीं होती। ये 1-4-8 या 1-3-6 करने का ये मतलब है कि इसकी जो आप मम्ब्रेन वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे तरीके के साथ आपकी लग सके। मम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग एक ऐसा अमल होता है कि उसके लिए आपको रफनेस वाली सरफेस नहीं चाहिए, आपको मुलायमियत जिसके अंदर आप PCC देख सकते हैं कि जो ऑन ग्राउंड में ऊपर खड़ा होकर अपने पूरे बेड की PCC करवा रहा हूँ। और एजिंग के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो वाल आपको डोन नज़र आ रही है ये हमारी रिटेनिंग वाल है। जो इंटे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सेक्शन है, यहाँ से हमारी बेसमेंट की दीवारें 9 इंची की खड़ी होंगी। इस तरीके के साथ इसके ऊपर स्टील का सेक्शन इसके ऊपर लेइंग होगा कि इसके ऊपर हमारी जो पर्दी है उसका डावल वगैरह खड़े होंगे। इसके मुताबिक हमने इसके ऊपर 1-3-6 की कंक्रीट की है। इस कंक्रीट करने के बाद इसकी हमने अच्छे तरीके के साथ क्योरिंग की है। क्योरिंग एक ऐसा मरहल होता है जिसके बाद आपको कंक्रीट के हाइड्रेशन के अमल के दौरान जो सीमेंट के अंदर हरारत होती है उसको कूल करने के लिए, उसकी मजबूती पैदा करने के लिए आप इसके ऊपर 2 से 3 दिन अच्छे तरीके के साथ क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा
तो इसके ऊपर आपने इसकी सफाई वगैरह करके तो इसके बाद आपने इसके ऊपर प्राइमर लगा के मेम्ब्रेन शीट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने बजट के मुताबिक आप कवर कर सकते हैं। इसकी सफाई होने के बाद हम इसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगा के रूफ ग्रिप की मेम्ब्रेन 5 mm की इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। रूफ ग्रिप भी लगा सकते हैं आप, बिचुमन भी लगा सकते हैं। रूफ ग्रिप का ये मकसद होता है कि आपके जो नीचे वाली नमी होती है वो ऊपर ना आ सके। आप जिस तरीके के साथ इसको गर्म करके रूफ ग्रिप को आप लगा रहे हैं, प्राइमर के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं, तो ये समझिए कि जो नीचे वाली नमी होती है वो ऊपर नहीं आने देती और ऊपर वाली नमी नीचे नहीं जाने देती। ये एक हॉरिजॉन्टल जॉइंट बन जाता है बेसमेंट के अंदर। अगर आप मेम्ब्रेन नहीं लगाते, इस तरीके के प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करते, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस बेड की जो हमारे पास एरिया हमारे पास आया था, तो इसके मुताबिक हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये तकरीबन मुझे 80 रुपये पर स्क्वायर फीट रूफ ग्रिप की मेम्ब्रेन पड़ी है और तकरीबन पूरे बेड के अंदर मेरा इसके ऊपर 86,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आया है। उसके ये तमाम मेम्ब्रेन का जो मराहल है ये आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ करना है। अगर आप मेम्ब्रेन नहीं लगवाते तो बेसमेंट आपकी जो नमी होती है उसकी जो टाइल आप लगाते हैं इसके ऊपर जो नमी होती है उसकी वजह से आपकी टाइल ख़राब हो जाती है। नीचे से जो नमी है दीवारों के साथ भी आ जाती है। अब जिस तरीके के साथ मैं इस रूफ ग्रिप की मेम्ब्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये कटिंग नहीं हो रही, ना ही ये टूट रही है। अब जिस तरीके के साथ इसके अंदर बिचुमन की अच्छी खासी कोटिंग की गई है, इसका जो दाना है अच्छे तरीके के मटेरियल के साथ बनाया गया है। रूफ ग्रिप अरानी प्योर मकदार के अंदर है। इस तरीके की मिलती जुलती जो अरानी लुक है वो आपने नहीं लगानी। जो हाथ से आप तोड़ेंगे वो टूट जाए, वो आपकी सूटेबल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेसमेंट तो बना लेते हैं लोग, पर इसके अंदर 1 साल या 6 महीने के बाद बेसमेंट के अंदर से इनके अंदर नमी आना शुरू हो जाती है। जो टाइल वगैरह लगाते हैं या मार्बल वगैरह लगाते हैं उसके अंदर उनका फूलना शुरू हो जाता है। अगर नीचे आप नमी रोक मटेरियल की जो मेम्ब्रेन शीट अप्लाई ही नहीं करते तो ये एक नेग्लिजेंसी मराहल के अंदर आपका समझे कि 85 से 86,000 रुपये इसके ऊपर कास्ट आई है। तो ये आपकी लगाने से आपकी पूरी बेसमेंट जो नीचे से नमी होती है वो ऊपर नहीं आती। अब इसके तौर पे आपने इसको अच्छे तरीके के साथ लगाने के बाद इसकी तमाम जो कोने हैं इसकी फिक्सेशन करनी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो RCC का अम्बल है, बेसमेंट की दीवारें हैं, जो उसका डबल वगैरह है वो आपने खड़े करने हैं। अब जिस तरीके के साथ मैं इनकी प्रोसेस को देख रहा हूँ और मौके के ऊपर काम करवा रहा हूँ, तो जितना भी आप काम करवाएंगे तो उसके अंदर आपकी मेन इंपॉर्टेंस एग्जीक्यूशन का मरहल होगा। अगर बहुत से हज़रात बेसमेंट बनाते हैं पर इसके इस तरह की मेम्ब्रेन शीट अप्लाई नहीं करते तो बजट को कंट्रोल आप इस वजह से कर सकते हैं कि जिस तरीके के साथ आप अपनी क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ ना करें। अब जिस तरीके के साथ इसके जॉइंट है, जॉइंट का वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल इसके साथ स्पॉट बन रहे हैं, जो छोटे पीसेस लगाए गए हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो बिचुमन की लेयर इसके ऊपर कोट हो जाती है। और जब आपका मेम्ब्रेन का तमाम काम मुकम्मल हो जाता है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं जॉइंट इसके अच्छे तरीके के साथ फिलिंग हो गई है, तो इसको हमने फिर ड्राइंग के मुताबिक नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो पर्दी की कंक्रीट करने से पहले इसके जो डॉवल है, जो इसकी रिटेनिंग वाल का स्टील है, उस सेक्शन को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले आपने लेफ़्ट और राइट जहाँ जहाँ दीवारें आनी है उसका आपने स्टील वगैरह फिक्स करना है। उसके बाद आपने इसकी राफ्ट की जो पर्दी है वो खड़ी करनी है, इसके साथ मेन और डिस्ट्रीब्यूशन डॉवल आपने खड़े करने हैं। तो ये जो हमने खबर की है, ये 5 फीट का हमने पीस काटा है। इसके अंदर 1 फीट का नीचे पाँव का एल आ गया है। एल के बाद इसके ऊपर जो हमारे पास जगह बचेगी वो तकरीबन कंक्रीट मुकम्मल जो 9 इंच की कंक्रीट होगी, राफ्ट मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर 3 फीट बचेगा, जो ऊपर वाला स्टील का जॉइंट करने के लिए इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। जो हमारा आउटर फेस है वो हमारा 6 इंच के ऊपर है। जो हमारा इनर सपोर्ट है वो हमारी 9 इंच के मुताबिक है, जो इसके साथ मेन जो डबल किए गए हैं। पर्दी के अंदर आपको जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको वाटर स्टॉपर कहते हैं। ये जो नीचे वाला जॉइंट बनेगा हमारा बेसमेंट की राफ्ट का, और ऊपर वाली जो पर्दी का रिटेनिंग वाल का होगा, इसके साथ जॉइंट कवर हो जाता है। जॉइंट करने से जो नीचे वाला राफ्ट का जॉइंट और कंक्रीट का ऊपर वाला जॉइंट आपस में नहीं मिलता है, तो इसको मिलाने के लिए वाटर स्टॉपर यूज़ करते हैं कि जो हमारी नीचे वाली जो पानी होता है बाहर से अंदर की तरफ मार्क ना हो सके। तो जॉइंट कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो वाटर स्टॉपर है ये मेरा
मेरा तकरीबन 120 रनिंग फुट है और तकरीबन इसका जो रेट है मार्केट के अंदर 180 से लेके 200 रुपये है। तकरीबन आपका 22 से 24 हज़ार रुपया वाटर स्टॉपर के ऊपर खर्चा आएगा। वाटर स्टॉपर के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के इक़साम है। आपने अच्छे किस्म का UPVC मटेरियल वाला वाटर स्टॉपर लेना है, जो सेंटर में आप रखेंगे, जो आपकी 9 इंची की जो भराई है इसके सेंटर में रखेंगे तो जो बाहर का पानी होता है वो मार करके अंदर नहीं आता। तो वाटर स्टॉपर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है। आप जब भी घर बनाते हैं तो इसका यूज़ लाजमी करना है। तो ये आपका जहाँ पे भी कंक्रीट का काम होता है, आपका RCC के तौर पे ऊपर वाला जॉइंट आपने कवर करना है। बेसमेंट के अंदर या मुख्तलिफ़ किस्म के आपके वाटर टैंक होंगे, पानी वाले सेप्टर टैंक होंगे, तो जहाँ पे भी आपका नीचे वाले राफ्ट के बाद आपने ऊपर रिटेनिंग वाल खड़ी करनी है, तो इसके बाद आपने ये का लाजमी यूज़ करना है। तो ये करने के बाद आपने नीचे जो आपका जाल बनेगा आपकी जहाँ पे कंक्रीट है, तकरीबन मेरी इसके ऊपर 5 इंच कंक्रीट आएगी बेड के ऊपर, और नीचे दीवारों के ऊपर मेरी तकरीबन 9 इंची से लेके 1 फीट तक नीचे कंक्रीट आएगी। तो इसी को लेवल बराबर करने के लिए जो हमारा बेड का लेवल है, ये पूरा एक हाल है। इस बेड के अंदर हमारा कोई रूम वगैरह नहीं है, इसके अंदर हम बाद में एक इंटीरियर डिज़ाइन करके आर्धी पार्टीशन कर देंगे। तो पार्टीशन करने से क्या होगा कि आप लकड़ी की भी कर सकते हैं, आजकल एलुमिनियम की भी कर सकते हैं, जिसके तौर पे आपकी कास्ट काफ़ी कम आ जाती है। तो इसको करने के बाद नीचे से आपने कंक्रीट कवर देना है, तकरीबन 1 इंची आपने बेड के ऊपर से नीचे से कंक्रीट देना है कि बेड के नीचे कंक्रीट आ जाए, उसके ऊपर आपका जो डबल है, डबल के ऊपर आपकी अच्छे तरीके के साथ इसकी रेनफोर्समेंट हो जाए। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं सारी मामलात को तय कर रहा हूँ कि आपने इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसके बाद स्टार्टर बनने हैं, जहाँ से इसकी जो पाँव होते हैं उसकी लाइनमेंट करनी है। तो लाइनमेंट करने के लिए आपको जो नीचे पर्दी का जो स्टार्टर होता है, जहाँ के तौर पे आपकी फिक्सेशन हो, तो उसके वो डबल कवर करने हैं। तो ये तमाम मराहल आप देख सकते हैं कि RCC की रिटेनिंग वाल का जो बेड है हमारा वो मुकम्मल हो गया है। और इसके अंदर एक हमने छोटा सा संकन एरिया के अंदर एक चैम्बर दिया है। चैम्बर के अंदर हमने एक जो मेन बेड का पानी है वो उसके लिए एक पाइप डाल दिया है 4 इंच का, उसके साथ एक 25 mm की एक नाली दे दी है। और उसके बाद हम इसके ऊपर फ्यूचर में अगर पानी अंदर का धोते हैं तो इसके अंदर पंप लग जाएगा, एक सबमर्सिबल छोटा, तो जो पंप उठा के पानी को बाहर संक कर दे। तो इस तरीके के साथ जो 7 हमसायों वाली दीवार है वो तकरीबन 2.5 फीट हमारा स्पैन है। तो तकरीबन हमने 1 फीट इसे लेके 1.25 फीट इसकी मिट्टी को छोड़ा है कि खुदा न खासा ये जो दीवार है 7 हमसायों वाली वो नीचे ना सेटलमेंट हो जाए। तो इसके साथ हमने अंदर की तरफ इसके साथ दीवार लगाई है, क्योंकि वहाँ पे शटरिंग नहीं लग सकती, तो इसलिए हमने तमाम दीवार को नीचे से लगा के 4.5 इंची के और 7-7 9 इंची के 5-5 फीट के ऊपर हम इसको सपोर्टें दे रहे हैं। सपोर्टें देने का ये मतलब है कि यहाँ से हमारी फिर फाउंडेशन भी अटेंड होनी है, और दीवार लगाने से जो इधर की हमारी शटरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाए। और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं दीवार को हम लगा रहे हैं, साथ साथ बेड की क्यूरिंग भी हो रही है। और क्योंकि मौसम काफ़ी हार्ड है, सख्त है गर्मी का, तो इसके अंदर आपने 3 टाइम जब भी आपने दीवारों को पानी लगाना है या ईंटों को लगाना है, तो साथ साथ आपने बेड को अच्छे तरीके के साथ पानी लगाते रहना है कि इसको खुश्क नहीं होने देना। और जो तमाम अमल आप देख सकते हैं कि साथ वाली हमसायों की दीवार को हम दीवार लगा के सपोर्टें लगा रहे हैं, ये तकरीबन 4 फीट तक हो रही है। और इसको मेरा साइड सुपरवाइज़र अपनी निगरानी के अंदर तमाम काम देख रहा है। और जो ये स्टार्टर है साइडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हम 9 इंची का स्टार्टर लगा रहे हैं। सेंटर में आपका वाटर स्टॉपर है। ये जो शटरिंग लगाएंगे दोनों तरफ, तो उसको नीचे से बाहर की तरफ धकेलती नहीं है, उसका मुकम्मल कंक्रीट कवर आ जाता है और नीचे पाँव फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर शटरिंग की कवरिंग करेंगे, सरिया वगैरह फिक्स करके। तो जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि वाटर स्टार्टर भी देख रहा हूँ, और ये तमाम काम मैं अपनी निगरानी के अंदर करवा रहा हूँ और अपनी निगरानी के अंदर इसकी सुपरवाइजिंग कर रहा हूँ। बाज़ वक़्त जब आप घर बनाते हैं तो आप अपने काम के अंदर जब दिल लगी और दिलचस्पी नहीं लेते तो काम की क्वालिटी वो नहीं रहती जो आपने एग्जीक्यूट करनी होती है। और जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपने मेन काम आपकी लर्निंग होती है, आपने बजट को प्लान करना होता है। और बजट को अपने जो ग्रे स्ट्रक्चर को अपने बजट के मुताबिक कवर तब भी कर सकते हैं कि जब आप अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट के तौर पे घर की कंस्ट्रक्शन करें। तो एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो कम बजट के अंदर और कम वक्त के अंदर एक मियारी घर को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। बहुत हज़रात घर बनाते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप वीडियो से यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करके आप
स्टडी किया करें और तमाम मामलात को ख़ुद हैंडल किया करें। जो काम आप ख़ुद कवर कर सकते हैं वो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम को नहीं करवा सकता। जो बेसमेंट है ये एक टेक्निकल मरहल है, इसके अंदर से हमारे एक समझे कि 2 कॉलम साइडों के ऊपर जा रहे हैं जो पूरे बेसमेंट के हॉल के लोड को अटेंड करेंगे। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारी दीवार 5 फीट होगी है और साइडों के ऊपर इसको मुकम्मल स्पोटे लगा के पिलर लगा के इसको कवर किया गया है, उस अंदर को प्लस्तर कर दिया गया है। प्लस्तर करने के बाद जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा साइडों वाला स्टील का अमल मुकम्मल हो गया है, इसका जो डबल वगैरह है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। तो शटरिंग को आयल लगा के इसकी स्पोटे वगैरह इसको आप खड़े कर रहे हैं वर्टिकल। अब उसकी स्पोटे हम इसको अच्छे तरीके के साथ लगा रहे हैं, उसको अंदर की तरफ, फिर बाहर की स्पोटे लगाने के बाद फिर इसको अंदर की तरफ हम स्पोटे लगाएंगे। अब जो दीवार आपको प्लस्तर नज़र आ रही हैं ये एक शटरिंग हमारी सपोर्ट करेगी। इसको हम अच्छे तरीके के साथ लगाने के बाद इसके जो जॉइंट है, जो सुराख है, इसको बंद करेंगे और ये मैं इसको ऊपर से आपको व्यू बता रहा हूँ कि हमारा ये पोजीशन हो गई है। अब जिस तरीके के साथ हमारा जो कंक्रीट का अमल के दौरान हमने इसकी जो आपको साइड वाली दीवार नज़र आ रही थी जो बिल्कुल एम्प्टी थी, प्लस्तर की थी, इसको हमने रूफ ग्रिप की मम्ब्रीन प्राइमर लगा के इसको हमने मम्ब्रीन कर दिया, क्योंकि बाहर से हम इसको मम्ब्रीन नहीं लगा सकते, ना ही इसकी बाहर से हम कुछ शटरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस मराहल को हमने पहले कर दिया है। और ये साथ में जब आरसीसी दीवार बन जाएगी तो इसके साथ जो साथ वाले हमसायों की दीवार भी होगी उसको भी टेक्निकल सपोर्ट हो जाएगी और ये दीवार गिरेगी नहीं। अब जिस तरीके के साथ दोनों दीवारों को लगाने के बाद आपको जो ये कंक्रीट की गटियाँ नज़र आ रही हैं ये कंक्रीट कवर के तौर पे दी गई है। जो 2 शटरिंग जब लग जाएगी दोनों तरफ के तौर पे, जो कंक्रीट के तौर पे शटरिंग साथ लगेगी तो वो बिल्कुल सरिये के साथ जॉइंट नहीं होगी। तो इसके लिए हम ये कंक्रीट की और जो गटियाँ दे रहे हैं, तो गटियाँ देने का मकसद यही है कि जो कंक्रीट का प्रॉपर कवर होता है 1.25 इंची वो इसके मुताबिक आ सके। इसी तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टेयर लगी हुई है इसके मुताबिक रूफ ग्रिप की शटरिंग मम्ब्रीन लगाई गई है, जो वाटर प्रूफिंग भी आप देख सकते हैं कि रूफ ग्रिप की तमाम मम्ब्रीन लगाने के बाद इसके साथ जब मैं जोर लगाता हूँ तो कंक्रीट कवर ईजिली आ जाता है। ये तमाम काम मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अपनी सुपरविजन के अंदर करवा रहा हूँ। और बेसमेंट के अंदर मेरा तकरीबन 4.5 टन सरिया इस्तेमाल हुआ है स्लैब के साथ, और तकरीबन ये तमाम जो स्टील है ये तकरीबन मेरा 10 से 11 लाख का आया, 255 रुपये रेट है। और तकरीबन मेरा इस बेसमेंट के अंदर बेड और राफ्ट, रिटेनिंग वाल और स्लैब के अंदर तमाम घर के अंदर मेरा तकरीबन 400 बैग सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का। उसके बाद जो मेरे पास इसके अंदर जो लेबर कास्ट है वो तकरीबन कॉन्ट्रैक्टर के साथ 600 रुपया पर स्क्वायर फिट की है, तकरीबन 6 लाख रुपया इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट आई है। और इसके बाद जो मेरे पास बजरी की 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई है उसका जो रेट है 135 रुपये है, तकरीबन 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं 135 के साथ तो तकरीबन 3,55,000 के रुपये की मेरे पास बजरी की गाड़ियों के ऊपर खर्चा है। नेक्स्ट जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है आपकी रेत। जो रेत है वो आपकी बेड के अंदर, राफ्ट के अंदर, ब्रिक वर्क के अंदर और रिटेनिंग वाल और इसके साथ आपकी जो छत है उसके अंदर यूज़ करेंगे। आपके 2 बड़े डंपर यानी कि 3 बड़े ट्राले इस्तेमाल होंगे, तकरीबन 80,000 रुपये आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाएगा जो ईंट है, जो आप सपोर्टिंग वाल लगाते हैं, साइडों को एजिंग के तौर पे आप लगाते हैं, तो वो आपकी तकरीबन 3,000 ईंट इस्तेमाल होगी, तकरीबन 55,000 रुपये इसके ऊपर कास्ट आएगी। इसके मुताबिक आपका तमाम जो स्टील, कंक्रीट, आपका जो एक गाड़ी बज्जर है वो आपकी फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होगी। आपकी जो नीचे 1,612 या 1,408 आपने डाला है तो वो उसके लिए ऊपर आएगा। वो एक गाड़ी की जो अमाउंट है वो तकरीबन 94,000 रुपये की हमारे सब बेस की जो गाड़ी है 9 सैकड़े की वो हमारे पास आई है। इसके बाद जो तमाम कॉन्ट्रैक्टर की भी अमाउंट शामिल कर ली, स्टील की भी आपने देख लिया कि 11 लाख रुपया स्टील के ऊपर खर्चा आता है। तमाम को जमा करते हैं तकरीबन 25 से 28 लाख रुपया आपका 30 बाय 35 की बेसमेंट बनाने के ऊपर ख़र्चा आएगा। और अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं तो 15 मरले के घर की तो आपका तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया फाउंडेशन के ऊपर ख़र्चा आ जाता है। तो ये प्लॉट काफ़ी डीप था, शायद इससे भी ज़्यादा आ जाए। तो समझे कि हाफ़ पोर्शन आपको स्पेस मिल जाती है, एक फ्लोर आपको ग्राउंड
ग्राउंड फ्लोर से बिलो नीचे मिल जाता है कि जो आपका गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसमेंट बनाने के अमल के दौरान आप नीचे एक प्रॉपर अपना एक मेन स्टूडियो बना सकते हैं, आप अपने प्ले ग्राउंड बना सकते हैं, आप अपनी सीटिंग कर सकते हैं, आप एक छोटा सा बच्चों का एक छोटा सा पिकनिक जो प्ले एरिया है वो बना सकते हैं। ये एक ओपन स्पेस है। जब आप फाउंडेशन बना लेते हैं तो फाउंडेशन के बैठने का भी ख़तरा रहता है, और इसके मुताबिक जो दीवारें आपने इसको अटेंड करनी है बेसमेंट के ऊपर से ही, छत से ऊपर से ही आप इसकी लोड बेरिंग दीवारें इसके ऊपर अटेंड कर लेते हैं। इसके अंदर 2 बीम्स 30 इंच के चौड़ाई के अंदर और 1.5 फीट लटक के अंदर हमने प्रोवाइड किए हैं। ये प्रॉपर सेक्शन मैं आपको डिज़ाइन के मुताबिक और डिटेल के साथ इसका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट बता दी है। अगर आप घर का बेसमेंट बनाते हैं तो फाउंडेशन अगर आपकी डीप है तो आपको प्रेफर करूंगा कि एक घर के अंदर एक छोटी सी 3 मरला, अगर आपका 10 मरला घर है तो आप 2.5 से 3 मरला की बेसमेंट बना सकते हैं। अगर आपका 1 नाल का घर है तो आप 5 से 7 मरला की घर के अंदर बेसमेंट बना के अपना एक ओपन स्पेस ले सकते हैं, एक स्पेस जगह ले सकते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको बेसमेंट बनाने का अमल खुद पता चले। काफ़ी वीडियो मैंने बेसमेंट के ऊपर लगाई हुई है। बेसमेंट एक टेक्निकल मराहल होता है। जब आप तमाम काम को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ लेके चलते हैं तो आप क्लाइंट की काफ़ी सेविंग करवा सकते हैं। और यही रेट जो मेरा मार्केट के अंदर तकरीबन 2200 से लेके 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है, और यही मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो तकरीबन 4500 से लेके 5000 तक बिल्डर और मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर हजरात बेसमेंट का ले रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टीशन आप लगा देते हैं ब्रिक वर्क की, बाकी सेम टू सेम इसके अंदर आपकी रिटेनिंग वाल होती है, राफ्ट होती है, नीचे वाला बेड होता है और स्लैब होती है और साथ स्टेयर होती है। जो बेसमेंट है, अगर आप मेरी काफ़ी वीडियो एक नाल घर के ऊपर भी बनी हुई है, 10 मरला घर के ऊपर भी बनाई हुई है, और ये 15 मरला घर के अंदर हम 3 से 4 मरला की बेसमेंट जो बनाई है ये आपके साथ एक न्यू कंस्ट्रक्शन कास्ट है मार्केट के रिलेटेड के साथ, कि जो एक सीमेंट का बैग है वो भी 1500 रुपये का है, और जो बजरी है वो 135 रुपये है, और उसके साथ जो स्टील है वो 255 रुपये पर केजी है मुगल सुप्रीम का। उसके साथ जो बज्जर है वो 95 रुपये है, और जो अच्छी ईंट है वो 17 रुपये की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और जो बेसमेंट का लेबर रेट है वो तकरीबन 600 से 650 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है। जिससे ऊपर है वो तकरीबन 450 रुपये है। और ये प्रॉपर काम आपको तमाम घर की वीडियो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता जाऊंगा। और जो हजरात अपने प्लॉट डीप होने की वजह से परेशान है तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि अपना ड्राइंग को अपना बेसमेंट बनाने के लिए स्ट्रक्चर ड्राइंग आप बनवाएं, और उसके साथ किसी भी एस्टिमेट के लिए आप मुझे कमेंट करें या आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।